सेविया वर्सेस बार्सा लास्ट गेम है ये ला लीगा का फॉर बार्सिलोना एंड इसके बाद बार्सा जनवरी में खेलने वाली अपने ला लीगा के गेम्स। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस गेम? सेविया प्रोबेबली वन ऑफ द टफेस्ट टीम्स हैं अभी करेंटली ला लीगा में। लास्ट मैच में उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 हराया। लास्ट मिनट्स में ओकैम्पोस ने वो गोल मारा था एंड जनो ब्लैक वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर रूटेड टू द स्पॉट। एटलेटिको मैड्रिड को क्लियरली डिफीट किया उन्होंने। सेविया कितना बड़ा थ्रेट पोजेस करेगी बार्सा के लिए? इट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 बिग गेम फॉर जावी भाई। सच बता रहा हूँ, मेरी फट रही है यहाँ पे। मतलब ये गेम एक ऐसा गेम है जिसमें things can either be made or they can break, because if you get a win you would have a very good confidence कि बार्सा can defeat a top team, and because yes obviously so सेविया एक टॉप टीम है भाई। यहाँ पे ला लीगा में सेकंड स्पॉट पे है सेविया, बार्सिलोना है 7th स्पॉट पे। तो अभी करेंटली जो स्क्वाड बार्सा का है उसको इस्तेमाल करके सेविया की टीम को एक वेल ऑयल्ड टीम ऑफ जूलियन लोपेटेगुई की टीम को हराना एक बड़ी बात होगी ऑब्वियसली सो। एंड आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? नहीं भाई, लिटरली कैन बार्सिलोना डिफीट सेविया एट रामोन सांचेज पिज़ुआन? भाई इट्स अ लॉन्ग शॉट, बहुत लॉन्ग शॉट है। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन दैट गेम? सबसे बेस्ट चीज हमारे साथ क्या हो सकती है? वी कैन गेट अ ड्रॉ, बट विल वी गो फॉर अ ड्रॉ? क्या हम उस मैच को अप्रोच करेंगे कि नहीं यार इस मैच में हमें ड्रॉ करना है? एंड रिमाइंड मी व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि हम एक गेम में अप्रोच किए कि हम उस मैच को ड्रॉ करना है? नहीं, दैट इज नॉट द बार्सिलोना मेंटालिटी। एंड यही बात आती है यहाँ पे, व्हाट एंड हाउ विल जावी सेट अप हिज टीम? बिकॉज न्यूज़ बहुत सारी हैं कि ये प्लेयर्स इंजर्ड हैं, वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, ये प्लेयर्स से हम लिंक्ड हैं, डिलीट का भी सीन आ रहा है यहाँ पे, फिर वहाँ पे फर्रान टोरेस की डील के बारे में बात हो रहा है, फिर न्यूज़ आ रही है हकीम ज़ियच इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव, कवानी की न्यूज़ भी वहाँ से सोल्व करके आ रही है। बट थिंग इज सबको पता है यार, कौन से भी आप अटैकर ला लो टीम में फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप डिफेंस में टट्टी हो, लिटरली टट्टी हो। बिकॉज एल्चे ने 1978 के बाद से पहली बार आपके अगेंस्ट गोल मारा। एंड भाई साहब बहुत ही पुअर गेम था ओवरऑल। अगर आप देखोगे तो बार्सा टिल द वेरी लास्ट मोमेंट कैसे कैसे करके एक उन्होंने गोल निक ऑफ किया लास्ट में, ठीक है 85 मिनट में निको गोंजालेस ने गोल स्कोर किया। अदरवाइज वी वुड हैव ड्रॉन दैट गेम। जैसा गेम हमने ओसासुना के अगेंस्ट खेला था वो भी ड्रॉ हो गया था, ये गेम भी ड्रॉ होता। बट कहीं ना कहीं बार्सिलोना के यंगस्टर्स स्टेप्ड ऑन एंड दिस इज नॉट गुड। उस मैच के लिए पर्टिकुलरली बहुत खुशी हो गई, वी सेलिब्रेटेड, वी गॉट दैट विन, बट हमको पता था द प्रॉब्लम वाज रूटिंग फ्रॉम वे डीप। हमारे पास वो पिच पे एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास वो पिच पे वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, नॉट इवन अप टॉप, नॉट इवन इन द मिडफील्ड, बिकॉज बुस्केट्स, डियोंग, गावी, निको, ऑल दीज गाइज, इनमें से आधे लोग तो यंग है यार, 17, 18, 19 साल के लॉन्डे खेल रहे हैं हमारी टीम में। तो भाई दैट्स द थिंग राइट नाउ एट बार्सिलोना। बल्कि अगर तुम इस सेविया की टीम के बारे में बात करोगे भाई, लोपेटेगुई ने इस टीम को एक वन ऑफ द विनिंग टीम्स बना दी यहाँ पे ला लीगा में। दे आर वन ऑफ द टीम्स टू बीट। इन्होंने सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं एंड वो भी मैचेस ग्रेनाडा एंड रियल मैड्रिड, एक टोटली डिफरेंट पैरेलल्स की टीम के अगेंस्ट हारा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव बीटन अ लॉट ऑफ टीम्स। 12 गोल खाए इन्होंने। दे हैव कंसीडर्ड द लीस्ट amount of goals in La Liga. इनका डिफेंसिव रिकॉर्ड इज टेरिफिक। बोनो का टेरिफिक सीजन चल रहा है अभी यहाँ पे। ही इज कंसीडिंग लाइक 0.6 गोल्स पर गेम। एक गोल भी नहीं खा रहा है बंदा पर गेम। एंड यहाँ पे हम कितना खा रहे हैं? रिमाइंड कराना मत ही, रिमाइंड कराना मेरे भाई, मैं रो दूंगा। इनका डिफेंडिंग पार्टनरशिप जूल्स कुंडे विद डिएगो कार्लोस इज टेरिफिक मैन। इनके राइट बैक के सिनेरियो में प्रॉब्लम थी बिकॉज वहाँ पे अकूनिया लेफ्ट बैक और हेसुस नवास राइट बैक, मॉन्टियल, दीज गाइज वोरेंट अवेलेबल काफी कुछ टाइमों के लिए, बट नाउ वहाँ पे मेकशिफ्ट राइट बैक खिला रहे हैं, राइट? तो अभी सिनेरियो क्या है? व्हाट कैन बी द लाइनअप? किस हिसाब से दोनों टीमें लाइनअप होंगी? चलो मैं स्क्रीन पे आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले सेविया के लाइनअप के बारे में बात करते हैं। दिस इज द लाइनअप आई थिंक जिसमें वो जाएंगे। लुडविग ऑगस्टिनसन विल कम एट दैट राइट बैक पोजीशन बिकॉज मॉन्टियल को लास्ट मैच में हल्का सा नॉक लगा था, ही माइट नॉट बी प्लेइंग इन दिस गेम। जूल्स कुंडे, डिएगो कार्लोस एंड रेकिक, यहाँ पे अकूनिया वुड नॉट आल्सो बी एबल टू प्ले दिस गेम। फर्नांडो इज बैक एंड ही विल बी प्लेइंग इन दिस गेम एंड रैकेटिच के साथ जॉन जॉर्डन विल बी ओवर हियर इन द मिडफील्ड। ऊपर अप टॉप पापू गोमेज, राफा मिर एंड ओकैम्पोस विल बी ओवर हियर ऑन दैट राइट विंग पोजीशन। अब बात यहाँ पे ये है, हाउ विल बार्सा अप्रोच? बार्सा किस हिसाब से लाइनअप करे? बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि बार्सा कैसे लाइनअप कर रही है लेटली। सो मेरे हिसाब से दिस इज द लाइनअप इन विच दे आर गोइंग। ये है एक 3-3-1-3 का लाइनअप इन विच आई कुड फिगर आउट बार्सा अभी करेंटली बेस्ट खेल सकती है विद द गिवन अवेलेबल प्लेयर्स। रोहो पीके वुड बी बैक फ्रॉम सस्पेंशन। पीके खेलेगा। लॉन्गले, किमेन लॉन्गले, येस ऑब्वियसली, बिकॉज आप एक बैक 3 में 3 राइट फुटेड डिफेंडर्स को नहीं खिला सकते। मिड में बुस्केट्स, अल्बा एंड डियोंग एंड गावी,
डेम्बेले, जुडला, डेफिनेटली एब्डे। जुडला का खेलना बहुत जरूरी है बिकॉज लास्ट गेम में हमने देखा व्हाट कैन जुडला प्रोवाइड, ऑफ द बॉल मूवमेंट, लिंकअप करना, डिफेंडर्स को पेग करना, पिच को सेंट्रली एक्सपैंड करना, वर्टिकलिटी मेंटेन करना। एंड यहाँ पे गावी, ऑब्वियसली गावी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, व्हाट कैन गावी प्रोवाइड टू अस, ही इज दैट गाय हु रन्स द पिच। एंड यहाँ पे बुस्केट्स मैच खत्म होने के बाद आता है एंड बुस्केट्स कांग्रेचुलेटेड गावी कि भाई यार तू मशीन है लॉन्डे, तू खेल ऐसे जैसे तू खेल रहा है, मतलब तुम समझ रहे हो, ही इज कांग्रेचुलेटेड बाय अ वेटरन, बाय द वेटरन्स ऑन द पिच, सो दैट्स व्हाट दिस गाय इज। एंड यहाँ पे भाई बार्सा इज वर्किंग टू इंप्रूव हिज कॉन्ट्रैक्ट, वो उसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी 50 मिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज है पता है, तो लिवरपूल एंड ऑल स्वोलन कर रहे हैं, बार्सा की यहाँ पे फट रही है यार ये लोग ले ना जाए। तो भाई करेंटली आई थिंक कि गावी का कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा, उस्मान डेम्बेले हैज टू स्टार्ट बिकॉज कल के मैच में उस्मान डेम्बेले थोड़ा सा डिफरेंट खेल रहा था। आई रियली लाइक द वे ही वाज प्लेइंग बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू लिंक अप द प्ले, कटिंग इनसाइड, एंड जैसे वो इनसाइड आ रहा था डिफेंस वाज फोकस्ड अपॉन हिम, एंड पीछे जो जुडला और जो एब्डे रन दे रहे थे उनके वो बॉल फीड कर रहा था, तो ही वाज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। आई रियली लाइक दैट। एक और सीन है यहाँ पे, पीपल वुड बी सेइंग कि यार व्हाई जॉर्डी अल्बा, बिकॉज यार आई फील कि अगर निको को आप खिला दो यहाँ पे विद फ्रैंकी डियोंग दैट वुड ऑल्सो वर्क, बट इस गेम में आई थिंक कि यार जॉर्डी अल्बा अगर रहेगा ना इट वुड रियली हेल्प अस। ठीक है, मिडफील्ड में ही इज नॉट अ मिडफील्डर ऑब्वियसली, एक फॉल्स मिड की पोजीशन में, लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में जॉर्डी अल्बा खेलेगा, बट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मे बी लेटर पार्ट ऑफ द मैच में हम यहाँ पे देख सकते हैं निको को आप खिला लो, बट दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी सेटअप इन द गेम। ये होगा आपका बेसिक सेटअप, डेम्बेले, जुडला, एब्डे यहाँ पे। मिड की जहाँ तक बात है, बिकॉज भाई आपको पता है जॉर्डन फर्नांडो, राकिटिच भाई बहुत एक्सपीरियंस्ड है भाई, बहुत एक्सपीरियंस है। यू कैन नॉट जस्ट बीट देम विद अ बंच ऑफ किड्स, राइट, नहीं कर सकते आप ऐसे। तो यहाँ पे यू विल हैव टू प्ले वेरी इंटेलिजेंट फुटबॉल। क्या एक्सपेक्टेड है जुलियन लोपेटेगुई की टीम से? दे वुड लाइक टू हैव द बॉल, यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट, बिकॉज लोपेटेगुई वांट्स टू कीप द बॉल, ही वांट्स टू प्ले विद द बॉल, बट विल ही शाई ऑफ फ्रॉम प्लेइंग लॉन्ग बॉल्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पास वो रनर्स है, वो कैंपस है, राफा मिर है, फिजिकल प्रेजेंस है। अब पीके राफा मिर से कैसे डील करेगा, बिकॉज हमने पीको को देखा है टॉप स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट खेलते हुए, एंड ही हैज सफर्ड। एंड यहाँ पर राफा मेरे काफी ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस लेके आता है, एरियली ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉल है, तो वो जो क्रॉसेज हैं उसको हम कैसे डील करते हैं, बिकॉज लास्ट मैच में भी एल्चे के अगेंस्ट हमने डिफेंसिवली गलतियां की, स्ट्रक्चरली वी वर पुअर, टर स्टेगन वाज पुअर, वी कंसीडर्ड द गोल्स। कैन वी अफोर्ड टू डू द सेम मिस्टेक्स अगेंस्ट सेविया? ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट कैन वी हर्ट देम? यस, बिकॉज अगर तुम इनके फुल बैक्स देखोगे तो ऑल्दो ठीक है ओवरऑल ला लीगा में दे हैवंट कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, बट इनके अगर फुल बैक्स देखोगे तो यहाँ लाइज दे वीकनेस। लुडविग ऑगस्टिनसन को एक्सप्लॉइट कर सकता है एब्डे विद द हेल्प ऑफ जॉर्डी अल्बा, 2v1s बना सकता है। डेम्बेले के पेस पे रेकिक नहीं बीट कर पाएगा, बिल्कुल भी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पे बाय जूल्स कुंडे एंड डिएगो कार्लोस बहुत टेरिफिक, बहुत अच्छा इनका पार्टनरशिप चल रहा है। जुडला काइंड ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड है, बट विद द हेल्प ऑफ द अदर प्लेयर्स यहाँ पे मूवमेंट, पिच पे फ्लूइड मूवमेंट अगर हम रखें तो वी माइट बी एबल टू गेट इन बिहाइंड। अगर हम इन बिहाइंड जाते हैं, जो लास्ट मैच में बार्सा करी थी एल्चे के अगेंस्ट, एल्चे वाज अ टोटली डिफरेंट गेम। एल्चे की तरह से यहाँ पे सेविया नहीं खेलने वाली, उनको पता है कि व्हाट विल बार्सा डू, एंड लोपेटेगुई इज अ बेटर मैनेजर, राइट, तो ही वुड अंडरस्टैंड कि बार्सा क्या करना चाहे, तो मे बी इतना हाई लाइन पुश ना करे, एंड मे बी जो अगर पुश भी कर रहा है हाई लाइन बिकॉज विल हैव टू अटैक, तो वो जो इन बिहाइंड रन्स हैं एब्डे के, डेम्बेले के, उनको उनके प्लेयर्स ट्रैक करेंगे, एंड कुंडे विल नीड टू बी हैविंग अ वेरी गुड गेम, बिकॉज कुंडे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनका, एंड ओकेजनली पता है आपको क्या करता है, कुंडे चढ़ जाता है हरामखोर, चढ़ के गोल मार देता है वहां पे, तो आपका सेंटर बैक ड्रिबल करके ले जा रहा है आपकी पूरी टीम को, ऊपर चढ़ के गोल मार दे रहा है, लो हो गई काम, अब क्या करोगे। बात यहाँ पे ये आती है, व्हाट आई फील फ्रॉम बार्सिलोना इज दैट दे शुड बी मेकिंग सम साइनिंग्स इन द डिफेंसिव डिपार्टमेंट। यहाँ पे मथायस डे लिट की जहां तक बात है तो मिनो रेओला ने बोला कि डे लिट इज काइंड ऑफ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, एंड यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी टीम से जो कि साइन कर सकती है, ऑल्सो सेड कि भाई बार्सा भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल चिरांगुइटो, वो जो स्पेनिश जो मीडिया है, जो भी जर्नलिज्म वाला सीन है उनका, उन्होंने लपोटा से पूछा कि भाई इज देयर अ चांस कि बार्सा साइन कर सकती है अर्लिंग हालैंड को। लपोटा गिव अ थम्स अप, यस, आई मीन लाइक, सो दे आर कुकिंग समथिंग, कुछ ना कुछ हो रहा है। फरहान टोरेस की डील, यू नो, पर्सनल टर्म्स अग्रीड, एवरीथिंग इज डन, बट सिटी यहाँ पे 50 से 60 मिलियन यूरोज मांग रही है। हरामखोर कहाँ से लोगे 50 से 60 मिलियन यूरोज, अभी पॉसिबल नहीं है, बट हाउ दे विल वर्क थ्रू द डील। अगर वो फॉलो ऑफ करता है देन हकीम जिएच इज एन अल्टरनेटिव जिसको बार्सा ट्राई कर सकती है साइन करना, बिकॉज जिएच को चेल्सी पे मिनट्स नहीं मिल रहा है, एंड अभी तो प्लेयर्स इंजर्ड हैं, देन ही इज प्लेइंग, बट व्हाट इफ द प्लेयर्स कम बैक, तो कितना खेलेगा, तो यहाँ पे is wondering, and same is happening with Rashford as well. मैं ये भी न्यूज़ अभी तक इग्नोर कर रहा था, but this is also swirling कि Rashford is also kind of thinking कि maybe he would have a better shot at FC Barca, but Rashford को साइन करना is nearly impossible. नहीं जाने देगा राल्फ रागनिक उसको, जहाँ तक मुझे लगता है he is a very crucial player for Manchester United. Manchester fan तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे अगर मैं ये बात उनसे बोलूँ कि Rashford को हम साइन करेंगे, so that's not gonna happen. मेरा मेन क्वेश्चन यहाँ पे है why aren't we linked with the defenders? De Jong के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि De Jong is an asset, हम उसको probably सेल
कर सकते हैं एंड वी कैन साइन फरहान टोरेस, कवानी एंड ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स। मेरे कहने का मतलब है अगर फ्रैंकी डियोंग को सेल करने का हम सोच भी रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ही इज अ वेरी टेरिफिक प्लेयर, कुछ खराब रन ऑफ फॉर्म चल रहा है उसका, वी शुड, अगर हम सेल करते हैं, वी शुड गो फॉर अ डिफेंडर, साइन अ डिफेंडर, प्रोबेबली अ लेफ्ट फुटेड डिफेंडर, बिकॉज मुझे पता है कि यू वुड लुक टू सेल कुटिन्यो, यू वुड लुक टू सेल उमटीटी या क्लेमेंट लॉन्गले, प्रोबेबली सर्जी रोबर्टो इवन, बट यू हैव टू गेट अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। टर स्टेगन की जहां तक बात है, आई वांट टू सी दिस गाय बेंच, बट मुझे नहीं लगता करेंगे। आई वांट टू सी सम गाय फ्रॉम दी ला मासिया और द बार्सा बी टीम टू स्टेप ऑन एंड प्ले बाय। इनयाकी पेनिया को चांस दे दो, नेटो को चांस दे दो प्लीज, एटलीस्ट लेट दिस गाय सेव हिमसेल्फ। थोड़ा सा पिच पे बैठेगा, बेंच पे बैठेगा, थोड़ा सा उसको समझ में आएगा ना यार कि ओके फाइन, यू आर नॉट प्लेइंग एट दैट लेवल एंड हेंस यू आर बेंच्ड। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड यहाँ पे गेम भाई कहीं भी कैसे भी हो सकता है, सोए कर सकता है, बिकॉज सेविया बहुत ही तगड़ी टीम है राइट नाउ। इवन रोमान सांचेज पिज़ुआन पे होम पे दे विल बी प्लेइंग देयर बेस्ट फुटबॉल। बार्सिलोना यहाँ पे एक अंडरडॉग तरीके से आ रही है, बिकॉज हमारी टीम नहीं है वैसी। वी ऑल आर वेटिंग फॉर द अराइवल्स ऑफ फाटी, पेड्री, ब्रैथवेट एंड ऑल। जनवरी साइनिंग्स होंगी यहाँ पे, तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट गेम ऑफ दिस ईयर एंड वी होप दैट वी एंड इट on a high note, and I'm gonna go for a 2-1 win for Barca. I want Barca to win this last game because it would provide much needed motivation and confidence to the Barca players and the fans as well. मेरे हिसाब से एक 2-1 की win चाहिए. We have to be solid at the back because Sevilla बहुत ज़्यादा threatening है and we have to try to keep a clean sheet if possible, जो कि नहीं लगता. So 2-1 for me. I'm not so sure about that, but still I have to back my team. तो यहाँ पे 2-1 मैं कह रहा हूँ. आपको क्या लगता है? Prediction क्या है आपके? And what do you think? Which are the players जो कि Barca को एक्चुअली में साइन करने चाहिए? So let me know, ठीक है? Let me know everything in the comments down below. That's all. I'll see you guys very soon. Until then, as always, Viscal Barca and peace out. गलत को बोलो भला, अलग का घोटो गला, आगे है जाना तो सब पे ही सलाह। मान ली बातें मार्केट में दिख गए, 5 साल का ज्ञान 5 लाइन में सीख गए, खुद के मृत्यु प्रमाण पत्र पर आप अपना नाम खुद ही